हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 50 है और हम बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ्स का है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ मंथ इज शोन इन द पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट दे रखा है हमें। इसका भी एक तरीके का ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें पाई चार्ट बार चार्ट दे देते हैं। वहां पर बोल रहा है कि द एक्स्ट्रा मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट। तो मैं अगर मान लूं मैंने टोटल 100 रुपीज जो है हमारा वो एक्सपेंडिचर है। अगर मैं टोटल 100 रुपीज एक्सपेंडिचर मान लूं तो हमारा जो बेसिकली बात कर रहा है एजुकेशन पे हमारा कितना लग रहा है। तो 15% ये एजुकेशन को शो कर रहा है। तो एजुकेशन में अगर मैं 15% ऑफ 100 करूं तो कितना हो जाएगा। 100 करूंगी तो वो 15 रुपीज ही हो जाएगा। तो एजुकेशन में हमारा 15 रुपीज लग रहा है। वेल ट्रांसपोर्ट में 10%। सो 10% ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी ₹10। मतलब 100 10% ऑफ 100 इज ₹10। तो 10 हमारे ट्रांसपोर्ट पे लग रहा है। तो ट्रांसपोर्ट का हमारा लग रहा है 10 रुपीज। अब वो पूछ रहा है कि कितना परसेंट एक्स्ट्रा हमारा एजुकेशन में स्पेंड हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे। 15 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। और जब आप इसको देखोगे तो ये आएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100। दैट मीन्स कि ये 50% हमारा 50% हम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे देन द ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि 9 की पावर 1 क्या हो जाता है 9, 9 की पावर 2 क्या हो जाएगा 81। देन फिर हम 9 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा 729। तो आप देख सकते हो लास्ट की 1 डिजिट में क्या आ रहा है। तो जब आप 9 की पावर ऑड होती है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट मेरी हो जाएगी 1। और 9 की पावर इवन है अगर मेरी, तो लास्ट के यूनिट डिजिट हो जाएगी उल्टा बोल दिया मैंने। 9 की पावर ऑड है तो मेरी यहाँ पर आप देख सकते हो तो लास्ट की यूनिट डिजिट हो जाएगी मेरी 9। और 9 की पावर इवन है तो लास्ट की यूनिट डिजिट हो जाएगी मेरी 1। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा 26591749 जो भी इतना बड़ा नंबर है हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमको लास्ट के नंबर से मतलब है। तो 9 की पावर यहाँ पर आप देखो तो इवन है और लास्ट की मेरी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100। तो मान लो एक x है एक y है, इन दोनों का सम मेरा 100 है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम ईच नंबर, मतलब x माइनस 5 और दूसरा बोल रहा है y माइनस 5 द प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज 0। तो इनमें से कोई एक मेरा 0 है। अगर मान लो मैं x माइनस 5 को कंडीशन को मैं 0 लूं तो मेरी x की वैल्यू से 5 आ जाएगी। इस कंडीशन में मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 95। ठीक है। अगर मैं y माइनस 5 की कंडीशन को 0 लेती हूँ तो सेम y की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आएगी 95। और यहाँ पर 5 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कोई एक ओरिजिनल नंबर क्या होगा, या तो एक 5 होगा और एक 95 होगा। दैट मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ प्लानर इलास्टिक स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज शोन इन द फिगर। नेग्लेक्टिंग सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेटेड इन द स्ट्रक्चर इज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है WL²/8। अगर यहाँ पर बोल देता है रिएक्शन फाइंड करो तो रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, बोल देता अगर रिएक्शन फाइंड करो तो VA और VB क्या हो जाता है इक्वल होते, V और VB इक्वल होते, क्योंकि यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये हमारा सिमेट्रिक पूरा देखने को मिलता है हमें प्रोफाइल। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारा VA इक्वल्स टू VB जो है बेसिकली अगर इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा। पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 8 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 4 और 12 4 जा कितना हो जाता है 48। तो 48 किलो न्यूटन तो मेरा यहाँ पे रिएक्शन है। और यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है जो कि हमारा क्या होता है क्राउन पर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्राउन पर देखने को मिलेगा। तो एट क्राउन जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा बी मैक्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारी WL²/8। WL²/8 W की वैल्यू 12, L की वैल्यू 8 × 8/8
ये इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 96 किलो न्यूटन मीटर। 96 किलो न्यूटन मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल्ली सबमर्ज्ड इनफिनाइट सैंडी स्लोप हैज एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं फुल्ली सबमर्ज्ड जो हमारा बेसिकली इसकी बात करते हैं, फुली सबमर्ज्ड इनफिनाइट सैंडी स्लोप है, तो इसका जो हमें इंक्लिनेशन मतलब कि बीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड द इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सैंड आर 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 38 डिग्री। तो अगर यहाँ पे बात करें फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, फाई की वैल्यू दे रखी है 38 डिग्री। 38 डिग्री हमें जो गामा की वैल्यू है, गामा सेट की वैल्यू, सैचुरेटेड गामा की वैल्यू दे रखी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डब्ल्यू की वैल्यू, यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एज्यूम दैट द सीपेज इज पैरेलल टू स्लोप। जो सीपेज है वो हमारा जो स्लोप है उसके पैरेलल है एंड अगेंस्ट द शेयर फेलियर ऑफ द स्लोप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें पता है सिग्मा एन अपॉन टाउ हो जाता है। बेसिकली पूरा फॉर्मूला आप जब डिराइव करोगे तो यहाँ पर जब सैचुरेटेड वाली कंडीशन होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा गामा सेट ऊपर होता है हमारा गामा सेट माइनस गामा डब्लू, गामा सेट माइनस गामा डब्लू, जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाता है हमारा गामा सेट और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 फाई अपॉन 10 बीटा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो गामा सेट माइनस गामा डब्लू क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड जो कि हमारा 18 माइनस 10 है मतलब 8 हो जाएगा, अपॉन में मेरा 18, यहाँ पर वैल्यू करेंगे 10 38 डिग्री और यहाँ आ जाएगा हमारा 10 30 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ से अपने एफ की वैल्यू मिलेगी और जो एफ की वैल्यू है इसको पूरी सॉल्व करने के बाद वर्चुअल कैलकुलेटर से वो निकल के आएगी 0.601। तो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस कंडीशन में निकल के आती है 0.601। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो हमारा ये आंसर होगा। ये सब डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैथमेटिक्स का है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, ये जो हमें पूरी इक्वेशन दे रखी है और हमें लिमिट दे रखी है x टेंस टू इन्फिनाइट। अगर मैं इन्फिनाइट पुट करूं तो नीचे इन्फिनाइट आएगा, तो अब क्या करेंगे ऊपर इन्फिनाइट प्लस समथिंग और नीचे भी इन्फिनाइट आएगा, तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट ये हमारा हमको क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा और ये जो हमारा न्यूमरेटर है उसको अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अलग से अलग डिफरेंशिएट करूं तो x टेंस टू इन्फिनाइट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जगह 2x माइनस 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8x प्लस 2। अब अगर फिर से लिमिट पुट करो तो इन्फिनाइट माइनस समथिंग, इन्फिनाइट प्लस समथिंग, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट ही आ रहा है, ये हमारा इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और अलग अलग इसको वी हैव टू डिफरेंशिएट। देन लिमिट टेंड्स टू x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएट करके आएगा 8 और ये जब हमें 2/8 मिल रहा है मतलब 1/4, ये हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 दैट मीन्स C विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये सारे गेट के PYQ हैं। अगर आपको इजी लग रहे हैं इसका मतलब पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो इजी है, बस आपको उन्हें ढूंढना है और सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट करके अपना कॉन्फिडेंस हाथ में लेना है। एक और क्वेश्चन हमारा बिल्डिंग मटेरियल से यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट में जब वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन डाई कैल्शियम सिलिकेट, मतलब C2S को मिलाते ही, सबसे पहले तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि C2S को क्या कहते हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट में से C2S को क्या कहते हैं। तो हमारे पास 4 बोक कंपाउंड देखने को मिलते हैं जिसमें A आता है, फिर C2S है, C3S है और एक C4AF है। 4AF को तो कोई डिस्कस नहीं करता क्योंकि इसमें कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हमको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं C3S की, तो C3S बेसिकली अगर इसकी बात करें तो C3S हमारी रैपिड हार्डनिंग के लिए और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल। अर्ली स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हमें इसको 7 से 14 डेज के अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमारा C3S रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम बात करते हैं C2S की, तो ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हम इसको जो मैसिव जैसे डैम हो गया, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो भी मैसिव हमारी बिल्डिंग होती है, मैसिव कंस्ट्रक्शन जहाँ पर करते हैं हम वहाँ पे C2S को यूज करते हैं क्योंकि
जो इसकी हाइड्रेशन ऑफ हीट है वो सबसे लो है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे लो है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हमने C2S की मात्रा को, जो C2S का परसेंटेज है, वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ C2S, देन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विल बी डिक्रीजिंग। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एंड C3A इज ऑल्सो अ बोक्स कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो सबसे ज्यादा इफ यू टॉक अबाउट द मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रेशन या हीट की बात करें, कौन रिलीज करता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द हीट रिलीजेस बाय दीज ऑल फोर बुक्स कंपाउंड, दैट मीन ये सबसे ज्यादा हीट को रिलीज करता है। वेल यहाँ पर व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ C2S का परसेंटेज जब इंक्रीज करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी डिक्रीजिंग। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, रिवीजन करने का क्वेश्चन से बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगेगा। एक सिविल इंजीनियरिंग के संग आप किसी भी एस्पिरेंट के संग ये लेक्चर जरूर शेयर करेंगे, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।